रिश्तों का पौधा जब भी लगाओ तो जमीन को परख लेना, क्योंकि सभी मिट्टी में रिश्तों को उपजाऊ बनाने की आदत नहीं होती। जय माता की। हेलो दोस्तों, मैं विशाल पाटिल आज आपके सामने बूढ़े माँ बाप की कहानी लेके आया हूँ। एक गांव में बलराम नाम का एक लड़का था। उसकी शादी रेशमा नाम की एक लड़की से हुई, जो कि शहर में रहती थी। रेशमा बूढ़े सास ससुर की एक लौती बहू थी। उसे गांव की रहन सहन अच्छा नहीं लगता था और वह शहर में जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद से परेशान होकर उसका पति उसको लेके शहर में रहने चला गया। उन लोगों ने नया मकान भी खरीद लिया। अपने मकान में खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। उधर गांव पर बूढ़े माता पिता रुकी सुखी खाकर रहते थे। कुछ दिन बाद उनकी माता बीमार हो गई। अच्छे से इलाज न होने पर उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लड़का और बहू गांव जाकर अपने पिता को शहर ले आए। शायद समाज का दबाव था या फिर लड़के की छवि खराब न होने का उसका डर। पिताजी को शहर ले आए कुछ ही दिन हुए थे कि तानों की बारिश होने लगी। क्या पिताजी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? पूरी टेबल खराब कर दी। क्या पिताजी, आपने बाथरूम में कितनी गंदगी करके रख दी है? आप वहाँ ठीक से साफ भी नहीं कर सकते। बूढ़े पिताजी बहुत कोशिश करते कि वह अपने बहू बेटे को शिकायत का मौका न दे, पर क्या करें। 60 साल की उम्र पार करने के बाद कपकपाते हाथ, कम दिखाई देने वाली नज़र अक्सर धोखा दे जाती थी। कभी कभी तो सोचते, इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे घुट घुट कर ही मर जाता। पर अपने बेटे के मान सम्मान का भी ख्याल आता और अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन भी याद आ जाता, जो कि उसने मन्नत से पल लिया था कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने बच्चों का साथ कभी मत छोड़ना। वही सब सोचकर वो अपने आप को रोक लेता। और वहाँ रुकने का उनका एक और कारण था, उनका पोता। वो कहते हैं ना कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। आज फिर बहू ने पानी गिरने पर डांट लग गई। क्या पिताजी, आपको कितनी बार कहा है कि ठीक से पानी तो पी लिया करो? आज बेचारे सुबह से नाश्ता भी नहीं कर पाए थे, पर क्या करें, उनका ख्याल रखने वाला तो कोई नहीं था। जो था वो चली गई थी। यह सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने दादाजी की भींगी हुई पलकों को साफ करते देख उसके पोते ने पूछा, दादाजी, हम इंसान बूढ़े क्यों हो जाते हैं? पोते की बात सुनकर अपनी भींगी आंखों और कपकपाती जुबान से बस इतना ही कह पाए कि हमारे मरने पर किसी को अफसोस ना हो। दोस्तों, जब से घरों में बुजुर्गों की इज्जत कम होने लगी है, तब से लोग दुआएं कम, दवाइयाँ ज़्यादा लेने लगे हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।